नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए घाटी में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित। आईजीपी कश्मीर ने यात्रियों से यातायात के तय समय का पालन करने की अपील की। श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए 31 अगस्त तक चलेगी विस्टाडोम ट्रेन। अब ये ट्रेन कटरा के बजाय बनिहाल से बड़गाम के बीच सीमित रहेगी, ताकि श्री अमरनाथ यात्री कर सके खूबसूरत वादियों का दीदार। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए मीडिया ब्रीफिंग हेतु केवल अधिकृत अधिकारी नामित। जम्मू और कश्मीर संभाग के मंडलायुक्त व आईजीपी ही देंगे आधिकारिक जानकारी। सरकार ने प्रामाणिक सूचना के प्रसार के लिए जारी किया आदेश। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पंजीकरण केंद्र पर श्रद्धालुओं का हंगामा। अव्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। श्रद्धालुओं ने काउंटर बढ़ाने और बेहतर व्यवस्थाओं की मांग की। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले कठुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का कथित सहयोगी गिरफ्तार। आरोपी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। श्री अमरनाथ धाम पर रोपवे लगाने की तैयारी। अगले साल शुरू होगा काम, 2029 तक होगा पूरा। बालटाल मार्ग पर 10 घंटे की यात्रा 40 मिनट में होगी पूरी। डेवकॉम ने श्री अमरनाथ यात्रा पंजीकरण को लेकर की पत्रकार वार्ता। उन्होंने बताया श्रद्धालुओं को क्या क्या करना है और कहां जाना है। बताया कि कल से ऑनलाइन तत्काल पंजीकरण भी शुरू होगा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ड्राई रन काजीगुंड तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया। डीआईजी साउथ कश्मीर सहित कई अधिकारी तैयारियों की निगरानी में शामिल रहे। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रेलवे पुलिस जम्मू ने सुरक्षा कड़ी की। कठुआ और जम्मू रेलवे स्टेशन पर 10 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। पिछले 3 दिनों में कुल 24 लोगों पर एहतियाती कार्रवाई की गई। अमरनाथ यात्रा से पहले यात्री निवास पंथर चौक में मॉक ड्रिल हुई। एसडीआरएफ, एसओजी, सीआरपीएफ और फायर सर्विस ने हिस्सा लिया। सुरक्षा एजेंसियों ने आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। जम्मू में 70,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी और सहयोगी गिरफ्तार। 2 फर्द जारी करने के बदले मांगी थी रिश्वत। एसीबी ने बिछाया जाल। रिश्वत की रकम बरामद। दोनों आरोपियों के घरों पर तलाशी। बारामूला बाईपास पुल गिरने की खबरों को राजेंद्र इंफ्रा कंपनी ने बताया गलत। कहा मिट्टी खिसकने से अस्थायी शटरिंग ढही, स्थायी ढांचा सुरक्षित। फर्जी तस्वीरें फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। पीडीपी के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कई नेताओं को हिरासत में लेने का दावा। महबूबा बोली कई जिलों में पीडीपी कार्यालयों के बाहर भारी पुलिस तैनाती। आउटसोर्सिंग नीति के विरोध को रोकने का आरोप। इल्तिजा मुफ्ती ने नौकरी आउटसोर्सिंग को लेकर सरकार पर साधा निशाना। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से रोकने के लिए हिरासत में लेने का आरोप लगाया। कहा युवाओं के सवालों से डरने की जरूरत नहीं। अनंतनाग पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 20 करोड़ की हेरोइन बरामद की। तंगधार के रहने वाले नशा तस्कर इश्तियाक अहमद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करों के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच शुरू की। प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। जेएंडके को फिल्म हब बनाने पर जोर दिया गया। कश्मीर में जुलाई के दूसरे सप्ताह में गर्मियों की छुट्टियों की संभावना। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने संकेत दिए। छुट्टियों की अंतिम तिथि पर अभी फैसला बाकी। भीषण गर्मी के बीच अभिभावकों ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की मांग की। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार से तत्काल निर्णय लेने की अपील की। शिक्षा मंत्री ने कहा मौसम की समीक्षा के बाद होगा फैसला। किराया निर्धारण से नाराज ई रिक्शा और ऑटो यूनियन 3 तारीख को हड़ताल पर जा सकते हैं यूनियन सदस्य। मांगे नहीं मानी गई तो परिवहन सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू में एनसी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कथित बैकडोर एंट्री को लेकर सरकार से जवाब मांगा। पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया की मांग की।
भाजपा ने उमर सरकार से बैकडोर एंट्री पर पूछा सवाल, कहा बैकडोर एंट्री क्यों जरूरी, बताए उमर, क्या है मजबूरी। विधानसभा स्तर पर इस भर्ती का मांगा गया डेटा। जम्मू कश्मीर में आज से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना, मौसम विभाग ने भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई। 2 से 6 जुलाई तक जम्मू और घाटी के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। भीषण गर्मी के बीच आरटीओ कश्मीर की विशेष एडवाइजरी जारी, लोगों से कार्यालय आने से बचने की अपील, स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए विभाग की सलाह। जम्मू में एआई सिस्टम से सड़कों के गड्ढों की पहचान और मरम्मत तेज की गई। जेएमसी की रात में 150 से 200 मीटर सड़क की रोजाना मरम्मत का अभियान जारी, डिजिटल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही। उधमपुर में बढ़े बिजली बिलों को लेकर ग्रामीणों ने लगाई गुहार, सुमित मगोत्रा ने बिजली विभाग से बिलों की समीक्षा की मांग की, गरीब परिवारों को राहत देने की मांग उठी। पुंछ के बरेरी नाला में ट्रैक्टर दुर्घटना, 2 लोग घायलों को जिला अस्पताल पुंछ भर्ती कराया गया, पुलिस ने हादसे की जांच शुरू की। जम्मू मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ ने यात्री का सूटकेस वापस दिलाया, कटरा स्टेशन पर बिछड़ी बच्ची को सुरक्षित माता पिता से मिलाया गया। रेलवे ने यात्रियों से हेल्पलाइन 139 का उपयोग करने की अपील की। खंबे पर चढ़कर बिजली ठीक करते समय लाइनमैन की करंट लगने से मौत, परिजनों ने जम्मू में सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। लाइनमैन की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखा गया। पीड़ा के पास ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 लोगों की मौत, हादसे में घायल अन्य लोगों को जिला अस्पताल रामबन भर्ती कराया गया। चंद्रकोट पुलिस ने वाहनों को हटाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू किया। टोडा पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 3 वाहन जब्त किए, बिना वैध ई चालान के खनन सामग्री का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए मामला डीएमओ डोडा को सौंपा। कुपवाड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ नष्ट किए, नष्ट की गई खेप में हेरोइन और ब्राउन शुगर शामिल, नशा मुक्त समाज बनाने के संकल्प के तहत ये कार्रवाई हुई। उधमपुर के सराड़ में जर्जर सड़क के कारण चाला सड़क किनारे लुढ़का, चालक सुरक्षित बचा, ग्रामीणों ने बड़े हादसे की आशंका जताई, प्रशासन से सड़क की तत्काल मरम्मत और सुरक्षा उपाय की मांग। कुलगाम में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त अभियान शुरू, पहले चरण में जब्ती और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, उल्लंघन करने वालों पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। कृष्ण मनहास ने स्पा सेंटर्स में अनियमितताओं के लगाए आरोप, डीसी द्वारा जारी गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग, मामले की जांच कर सख्त कदम उठाने की अपील। जेकेपीसी हंदवाड़ा में 2 जुलाई को सम्मेलन व विरोध प्रदर्शन करेगी, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कार्यक्रम का ऐलान, एम अमीन खान ने शांतिपूर्ण विरोध की जानकारी दी। पुंछ के छजला ब्रिज पर एसडीआरएफ ने बाढ़ मॉक ड्रिल आयोजित की, विभिन्न विभागों ने आपदा प्रबंधन अभ्यास में सक्रिय भागीदारी निभाई, लोगों को आपातकालीन सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा, देश भर से पहुंचे भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन को उत्सुक, यात्रा मार्ग पर प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। अनंतनाग में नौकरियों को आउटसोर्स करने के खिलाफ पीडीपी का प्रदर्शन, पुलिस ने यूथ लीडर नजमू साकिब और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, प्रदर्शनकारियों ने इस सरकारी फैसले को स्थानीय युवाओं के खिलाफ बताया। राजौरी में पीडीपी का कथित बैकडोर भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन, एनसी सरकार से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग, युवाओं के हितों की रक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी की। गब्बर बुद्धल रोड की खराब हालत पर पीएमजीएसवाई विभाग ने किया निरीक्षण, बंद नालों की सफाई और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया, स्थानीय लोगों ने स्थायी समाधान की मांग की है। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।